नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं 2022 इनकम पार्ट 2 में। देखिए, आप सभी लोग यहां पर है पार्ट 2 देख रहे हो। दैट मीन्स आपने पार्ट 1 देखा है और आपको अच्छा लगा है करके आप ये पार्ट 2 देखने आए हो। जिन्होंने लेकिन फिर भी अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, तो वो वीडियो की लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। दोस्तों, थोड़ी जानकारी दे दूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर जो अब बदलाव आए हैं वेस्टेज में 2022 से जनवरी महीने से, तो उसके ऊपर डे 1 से जो बिल्कुल भी नया जुड़ा है वो आदमी और उसको सारे डिटेल्स इनकम के चाहिए कि हमें किस तरीके से आमदनी हो सकती है वेस्टेज में, तो वहाँ पर पार्ट 1 में हमने सारे कंज्यूमर्स के बेनिफिट डिस्क्राइब किए थे कि मान लीजिए कि आपने कोई नेटवर्क भी नहीं बनाया है, फिर भी वेस्टेज से आप मिनिमम 45 से 55% आप आराम से जो भी प्रोडक्ट बाहर बाजार से लेते हो वहाँ से यहाँ से लेने से आप उतनी सेविंग्स कर सकते हो। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? देखिए, अगर हिंदी में बताए तो परफॉर्मेंस मतलब के प्रदर्शन। आप जो काम करते हो मतलब जो एफर्ट लगाते हो और जो प्रदर्शन करते हो मतलब जो काम करते हो उसके ऊपर मिलने वाला कमीशन, तो दैट मीन्स उसे बोला जाता है परफॉर्मेंस। वैसे देखा जाए तो वेस्टेज के अंदर ये सबसे पहली इनकम है। पहले पार्ट में हमने क्या देखा, वो एक कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स थे और जो कुछ वहाँ परफॉर्मेंस बोनस मिलता तो वो हम सेविंग्स में काउंट करते थे। बट अब यहाँ से जिन्होंने बिजनेस करना ठान लिया है उनके लिए ये सबसे पहली आवक होती है, जो कि परफॉर्मेंस बोनस मतलब कि हमारे अलावा जो दूसरों ने हमारे लिए काम किया उनके ऊपर मिलने वाली आवक। तो मतलब देख लेते हैं हम सिंपल। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों हर टाइम जो भी वीडियो बनाऊँगा वो 100 पॉइंट का ही लूँगा। मतलब मैं यहाँ पर 100 पॉइंट लिखूंगा कि यहाँ पर मान लीजिए आप है और आपने 100 पॉइंट की खरीदी की है वो महीने में 100 पीवी, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 पॉइंट का ही आपने सामान लिया हो। मे बी ये 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, मे बी 500 पॉइंट भी हो सकते हैं। मैं एक कैलकुलेशन समझने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा 100 पॉइंट लिखूंगा। आप जितने पॉइंट करोगे आपको वो हिसाब से आपकी आमदनी कैलकुलेट कर लेनी है। सिंपल। मतलब नहीं तो बहुत टाइम ऐसा मुझे कमेंट आता है कि सर आप 100 पॉइंट लिखते हो तो क्या वो कंपलसरी है 100 पॉइंट करना? बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप जितने पॉइंट का सामान लोगे, लेकिन ये वीडियो से आपसे समझ में आ जाएगा कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी। सिंपल। आप मान लीजिए कि 100 पॉइंट की खरीदी करते हो और आप यहाँ पर 5% के स्लैब में हो। पहली वीडियो में हमने देखा था कि 5% मिलेगा 100 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट मतलब कितना होता है? 18 रुपया बिजनेस वॉल्यूम। मतलब कि अगर अभी आपके साथ कोई जुड़ा नहीं है तो 100 पॉइंट मतलब 1800 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम, उसका 5% मतलब कि 90 रुपया कैशबैक आपको मिलेगा। ये हो गया आपका सेल्फ का परफॉर्मेंस बोनस। आपने खुद के लिए जो काम किया उसका परफॉर्मेंस बोनस आपको 90 रुपीज़ मिल गया। अब ये पॉसिबल आप जो भी स्लैब में होगे आपको उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि अब मान लीजिए हमने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया तो हमें क्या बेनिफिट्स होगा। सिंपल। हम मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोले सर रुकते क्यों नहीं हो? 5-6 पे रुक जाइए। देखिए, ऐसा नहीं है। देखो, ये वेस्टेज एक जनरेशन प्लान है। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि आप कितने लोगों को डाउनलाइन में अपने सम्मिलित कर सकते हो। आप चाहे उतने लोगों को यहाँ पर आपके नीचे जोड़ सकते हो, ऐसी कोई बंधन नहीं है। आप 1 को भी जोड़ सकते हो, 100 को भी जोड़ सकते हो, 1000 को भी जोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि 4 से ही काम करो, 5 से ही काम करो। आप चाहे उतने लोगों को आपके साथ जोड़ सकते हो। अब हम मान के चलते कि सभी ने यही काम किया है, 100 पॉइंट का काम किया है। मान लीजिए 100 पॉइंट का काम किया है। ठीक है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 7-8 लिखे और मैं और भी चाहता तो ज़्यादा लिख सकता था। अब क्यों लिख सकता था, आने वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अभी से एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी नए हो तो शुरू में आपका फोकस यही होना चाहिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम विड्थ पे काम करिए। मतलब कि जितना फैल सकते हो शुरू के दिनों में उतना करने की कोशिश करिए। अब देख लेते हैं कि अब ये टोटल काम कितना हो गया। आपने किए हैं 100 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 800 पॉइंट का काम नीचे से हुआ है।
मतलब अगर 100 के अंदर 800 जोड़ दिया जाए, टोटल काम कितना हो गया आपका, पूरे नेटवर्क का 900 पॉइंट का काम हो गया। ठीक है, 900 पॉइंट का काम मतलब के आपने ये 600 पॉइंट वाला स्लैब क्रॉस कर दिया है, मतलब 599 से आगे चले गए हो और आप आ गए हो 8% पे। तो मतलब इन्होंने भी 100 पॉइंट का काम किया है, तो वो भी तो ये स्लैब में है ही है। अब ये केस में आपको क्या मिलेगा, अब आपका क्योंकि लेवल 8% है, इसलिए आपको मिलेगा आपके खुद के सेल्फ पीवी जो किए हैं, मतलब 1800 रुपये का 8%, मतलब के 144 रुपया। ठीक है, पहले कितना मिलता था, 5% मिलता था, बट क्योंकि अब आपने नेटवर्क बना दिया है तो इन लोग की मदद से आप ऊपर चले गए 8% पे, तो आपको मिला आपके खुद के काम करने का 144 रुपीज़। अब ये लोग भी 5% पे है और लेकिन आपका लेवल क्या है, 8% है, तो आपका और इनके लेवल के बीच में डिफरेंस आ गया 3% का। तो इनका जो काम किया है उनका डिफरेंस 3% कमीशन आपको मिलेगा। कैलकुलेशन सिंपल है, इन्होंने भी 100 पॉइंट का काम किया, मतलब 1800 रुपये का। अब 1800 रुपये का 3% मतलब के 54 रुपीज़ एक डाउनलाइन से। वैसे आपके पास कितनी डाउनलाइन है, अब आपने जितनी ओपन की है आप वो हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, मतलब 54 इंटू 8 मतलब के 432 रुपीज़ इनके किए हुए काम में से आपको मिलेगा। मतलब टोटल की अगर बात कर ले तो होता है 576 रुपीज़। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस बोनस। अब ठीक इसी तरीके से चार्ट पूरे टाइम चलते रहेगा, आपका लेवल जाओ लेवल पे होगा और आपकी डाउनलाइन का लेवल जो होगा उसका डिफरेंस कमीशन हमेशा मिलते रहेगा। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि मान लीजिए आप बिल्कुल भी नए हो और आप एक ही महीने में अगर 282 पीवी का बिजनेस कर लेते हो तो आपको सीधा 8% मिलना स्टार्ट हो जाएगा कमीशन। आपको 600 पॉइंट तक बढ़ने की मतलब पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आपका लेवल पहले महीने ही अगर आपने 282 पॉइंट कर लिया, अब ये 282 पॉइंट आप अकेले भी कर सकते हो, आपके नेटवर्क से भी जोड़ के टोटल करके भी कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा आपके माइंड में कि मान लीजिए कि सर हमारा लेवल और इनका लेवल बिल्कुल सेम हो गया, तो ये भी एक आपको प्रश्न आएगा। मान लीजिए कि आपने कर दिया बिजनेस और ये आदमी ने 600 पॉइंट का बिजनेस किया है, अब इसका लेवल भी 8% है क्योंकि वो भी यहाँ से आगे निकल चुका है 5% से। ये लोग अभी भी 5% पे, ये लोग 8% पे। तो ये केस में अगर आपका लेवल और इनका लेवल अगर सेम होगा तो वो लेग से आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं आता है। अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस चाहिए तो आपका टोटल ग्रुप पीवी 2400 एटलीस्ट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही महीने में हो। देखो इसलिए मैंने बताया था कि मैक्सिमम जितनी आप विड्थ खोलोगे तो उतने चांसेस आपके ब्राइट है कि आप इनसे हमेशा एक कदम ऊपर रहोगे। करते करते देखो आप 11% पे आओगे, ये आदमी भी शायद 11% पे आएगा और सभी लोग समझ लीजिए 11% पे आ गया, तो क्या होगा। अब 11% के ऊपर तो कोई परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 11% पे पहुंचे, आपके नीचे वाला भी 11% पे पहुंचा, लेकिन कंपनी उस टाइम में आपको एक अलग से 2 इनकम देना स्टार्ट करती है जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस और एक होता है टीम बिल्डिंग बोनस। ये 2 इनकम आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आप भले जोड़ जाड़ के जब भी 5500 पीवी तो क्रॉस कर लिया आपने, लेकिन अगर ये 2 इनकम चाहिए तो आपको मिनिमम आपके पूरे नेटवर्क से आपका सेल और फर्स्ट टाइम जब आप ब्रॉन्ज बनते हो तो आपके 5% से लेके 10% वाले लेग से अगर आपने 2001 पॉइंट का काम कर लिया है पूरे महीने में तो आपको ये 2 इनकम भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि डायरेक्टर को क्या क्या इनकम हो सकती है। दूसरा एक बात यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 5500 पॉइंट, अगर मान लीजिए आप एक सिंगल मंथ में ही 4500 पॉइंट का काम कर लेते हो खुद और पूरे नेटवर्क का मिल के, तो भी आपको 11% माना जाएगा और आपको डायरेक्टर भी माना जाएगा। तो वो केस में भी आपको ये दोनों इनकम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर फास्ट स्टार्ट 8% आप हुए हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे।
तो देखो फास्ट स्टार्ट 8% के बेनिफिट्स ये है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि आपने एक ही महीने में 282 पॉइंट कर लिया, तो आपको 5 के जगह पे 8% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपको 750 रुपये के प्रोडक्ट वाउचर भी मिलेंगे, ठीक है, कंपनी की तरफ से, मतलब कि 750 के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आपके नीचे भी एक जन ने 282 पीवी कर लिया है, तो वो केस में आपको इनको छोड़ के बाकी के लेग के और आपके सेल्फ पीवी का मिलके 282 पीवी करना पड़ेगा, तो आपको भी वाउचर मिलेगा, इनको भी वाउचर मिलेगा। मान लीजिए कि आपके नीचे 2 जन एक ही महीने में 282 पीवी कर लिया है, तो ये केस में क्या होगा, सेम वही होगा, आपको आपके सेल्फ पीवी और ये दोनों के अलावा बाकी के लोगों से 282 पीवी करना पड़ेगा। तो ये केस में इन दोनों को भी वाउचर मिलेगा और आपको भी 750 का वाउचर मिलेगा। लास्ट और एक देख लेते हैं, मान लीजिए आपके नीचे एक महीने में 3 जन ने 282 पीवी कर लिए, अब ये भी 8% पे, आप भी 8% पे, तो ये केस में क्या होगा, देखो ये केस में कंपनी बोलती है अब आपको अलग से कोई 282 पीवी करने की जरूरत नहीं है, आपको इन लोगों को तो 750 के वाउचर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम आपको, क्योंकि आपने 3 फास्ट स्टार्ट 8% एक ही महीने में ब्रेक किए, हम आपको देंगे 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट वाउचर, आपको बिल्कुल भी अलग से और 282 पीवी करने की जरूरत नहीं है। अब परफॉर्मेंस बोनस पाने की बिल्कुल भी एक कंडीशन आप समझ लीजिए जो कंपलसरी है, आपको आपके सेल्फ पीवी के और ये डिफरेंस में से अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस लेना चाहिए तो कंपनी की एक कंडीशन है, जब भी आपका लेवल 5% से लेके 10% के बीच में होगा तो आपको आपके खुद के नंबर पे सेल्फ आईडी पे कम से कम 20 पीवी की खरीदारी करनी बहुत 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 आवश्यक है। मतलब 20 पीवी का सामान आपको कंपलसरी लेना ही है, अगर आपको आपके डिफरेंस मतलब नीचे से डाउनलाइन से भी कमीशन इनकम चाहिए तो। और अगर आपका लेवल 11% या तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो हम बोलते हैं, तो वो केस में आपको आपके खुद की आईडी पे अपना सेल्फ परचेज मिनिमम 40 पीवी 40 पॉइंट का सामान आपको लेना जरूरी है। तो उम्मीद है बिल्कुल भी आप परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल समझ गए रहेंगे। और एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, परफॉर्मेंस बोनस आपके और आपके डाउनलाइन के लेवल का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर मिलता है। अगर आपका और आपके डाउनलाइन का लेवल सेम है तो वो केस में एटलीस्ट वो डाउनलाइन से परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप विड्थ पे काम करते हो तो हमेशा आप एक स्टेप ऊपर ही रहते हो आपके डाउनलाइन के साथ। तो शुरू में मैं तो फिर भी दोहराऊंगा कि आप मैक्सिमम विड्थ के ऊपर काम करिए, और विड्थ पे काम करने का बेनिफिट्स जैसे जैसे अब ये तीसरा चौथा वीडियो आएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ये जो बताया था क्यों बताया था। तो मैक्सिमम फोकस करिए कि आप जब नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ पे काम करिए, जितने लोगों को ज़्यादा आप अपने पर्सनल विड्थ में डाल सकते हो आप वहाँ पर प्लेस करिए। 5% to 10% में कंपलसरी जो है वो मैंने बता दिया, 20 पॉइंट का आपको सामान लेना ही पड़ेगा। और अगर आपका लेवल 11% या ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो 40 पॉइंट का सामान लेना पड़ेगा। फास्ट स्टार डायरेक्टर जाने के लिए आप 4500 पॉइंट एक महीने में कर लो तो भी चलेगा। और डायरेक्ट आपको 8% कमीशन चाहिए तो आप 282 पॉइंट का सामान खुद और आपके डाउनलाइन से मिलके भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट हुआ, इसने 100 पॉइंट किया, इसने 100 पॉइंट किया, तीनों का मिलके 300 पॉइंट हो गया, तो ये लोग 5% ही कहलाएंगे, लेकिन आप 8% कहलाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल समझ में आ गया रहेगा। कल हम बात करेंगे डायरेक्टर बोनस के ऊपर कि डायरेक्टर बनने पर आपको क्या क्या इनकम होने जा रही है, और टोटल अब कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। जैसे आपको आज परफॉर्मेंस बोनस का बताया कि किस तरीके से कितनी आमदनी होगी, तो आप अपने हिसाब से भी घर पे भी आप शांति से कैलकुलेट कर सकते हो। कल टीम बिल्डिंग बोनस, डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, एक डायरेक्टर कितनी इनकम कर सकता है मैक्सिमम, वो सारे मैं पॉइंट्स कल क्लियर करूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी रहेगी। कमेंट में लिखिए कि आप पार्ट 3 के लिए वेट कर रहे हो। देखो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि ये जो सीरीज स्टार्ट की है शायद आपको भी काम आ रही है, आपकी डाउनलाइन को भी काम आ रही है। पार्ट 1 पार्ट 2 कैसा लगा वो भी जरूर लिखे, और पार्ट 3 का आप वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी जरूर कमेंट में लिखे। तो मिलते कल वो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।